नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट 9 और आइडियल पोर्टल में आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम को ही लेकर। आज हम लोग रेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, उस के बीच में एक पॉइंट 0 पुट करते हैं और 0 से बराबर डिस्टेंस पर राइट साइड में एक पॉइंट 1 लेते हैं। ठीक उसी डिस्टेंस पर जितना राइट साइड हम जाते हैं ठीक उतना ही डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में एक पॉइंट -1 लेते हैं 0 से। और तब इस पर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है हाफ और -हाफ को, तो ऐसी सूरत में 0 और 1 के डिस्टेंस को दो बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है 0 और 1 का। उसी तरह से 0 और -1 को भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो हो जाएगा उसका सेंटर पॉइंट। तो राइट साइड में हाफ होता है, 0 और 1 के बीच में हाफ होता है 1/2, और 0 और -1 के बीच में -1/2 रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें और भी हैं जिसको हम लोगों को याद रखनी चाहिए। तो अब एक पॉइंट है, ए रेशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इफ Q इज पॉजिटिव एंड द इंटीजर्स P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। कहता है कि P/Q का जो फॉर्म है रेशनल नंबर का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाएगा जब इसका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं हो एक्सेप्ट 1 के। 1 तो सभी नंबर का कॉमन डिवाइजर होता है, तो 1 के अलावा कोई उसमें कॉमन नहीं हो, तब वैसी सूरत में वो अगर Q पॉजिटिव है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। दूसरा है, इफ P/Q इज ए रेशनल नंबर एंड M इज ए नॉन जीरो इंटीजर, then P/Q is equal to P into M/Q into M। जैसा कि हम लोग इसको पहले जान चुके हैं, ये याद रखने की चीज़ है, इसलिए दोबारा इस पर हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं। इसी तरह से P/Q is equal to P divided by M and Q divided by M। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाता है। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। आप देखिएगा नंबर लाइन पर, तो जितना भी 0 के राइट साइड में होगा वो सभी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जितना भी राइट साइड में है वो 0 से बड़ा है, ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसको दूसरे वर्ड में इस तरह भी कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होंगे, और उसी तरह से सिमिलरली जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं वो 0 से छोटा होगा। अब देख लीजिएगा नंबर लाइन में कि सभी 0 के लेफ्ट हैंड में, जैसे ही लेफ्ट जितना बढ़ते जाते हैं वो छोटा होता जाता है। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर जो नंबर जो वो बड़ा होता है, वो जब माइनस लगता है तो वो नंबर छोटा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसी तरह से इफ x एंड b x y z भी रेशनल नंबर है सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, यानी कि x y z 3 रेशनल नंबर है जिसमें x y से बड़ा और y z से बड़ा। इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन z, x z से बड़ा होगा। उसी तरह आप आइए कि रेसिप्रोकल P/Q का रेसिप्रोकल हो जाएगा Q/P, जस्ट उसका रिवर्स 1/ उसको लिखते हैं तो इतना हो जाता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि P/Q इनवर्स इज इक्वल टू Q/P। इस तरह से वो लिखा जाता है। ठीक अगला है फिर कि P/Q, अगर P/Q को डिवाइड करते हैं R/S से, तो इसको दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि P/Q इंटू S/R, यानी P/Q डिवाइडेड बाय R/S इज इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाइड बाय S/R। और अब हम लोग आगे चलते हैं बिल्कुल लास्ट में कि इर्रेशनल नंबर। बस इर्रेशनल नंबर के लिए हम लोग बस इतना जानते हैं
कि द नंबर्स विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। यानी इरेशनल का पता लगाने के लिए हमको ये पता लगाना होता है कि क्या वो संख्या, वो नंबर रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर के पर नहीं आता है तो मापदंड पर, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। और इसके बाद हम लोग इसको आगे जानेंगे अच्छे ढंग से। रियल नंबर, तो रियल नंबर वही होता है कि जितने भी नंबर्स हैं, अब तक जितना नंबर हम लोगों ने जाना है, नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी हम लोग इरेशनल नंबर, इन सबों का जो समूह होगा, जो ग्रुप होगा, जो एक सेट होगा बनाएंगे, तो वो कहलाता है रियल नंबर। यानी ये सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आज नंबर सिस्टम हम लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। नंबर सिस्टम को वॉच करने के लिए आपका शुक्रिया, और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।